चुनाव परिणाम के बाद कांग्रेस नेताओं ने ईवीएम मशीन पर हार का ठीकरा फोड़ना शुरू कर दिया है, जिसके चलते अब कांग्रेस ईवीएम के मुद्दे को लेकर अदालत जा सकती है। इसी बीच राज्यसभा सांसद और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता विवेक तन्खा का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने चुनावी नतीजों की पारदर्शिता पर सवाल उठाए हैं। विवेक तन्खा ने कहा कि चुनाव में पारदर्शिता के मुद्दे को लेकर संसद, कोर्ट, चुनाव और जनता के बीच जाने का रास्ता खुला हुआ है। चुनाव में जो पारदर्शिता होनी चाहिए थी वह नहीं दिखाई दी। चुनाव के पहले ग्राउंड में बदलाव का माहौल था। चुनावी नतीजों के बाद लोगों में आक्रोश देखा जा रहा है। उन्होंने कहा कि देश में ऐसी व्यवस्था हो जिससे चुनाव निष्पक्ष रूप से संपन्न हो, जिसके लिए अब वह अदालत जा सकते हैं। बिल्कुल, जैसा आप लोग देख रहे थे वैसा हम देख रहे थे। ग्राउंड में एक बदलाव का वातावरण था, मगर वो वोट में ट्रांसलेट नहीं हुआ। बड़ा आश्चर्यजनक है। मैं आज जब जबलपुर पहुंचा तो मुझसे तमाम कैंडिडेट्स भी मिलने आए, तमाम कांग्रेस के लीडर्स भी मिलने आए। मैं तो बड़ा आक्रोश देख रहा हूं लोगों में। लोग में गुस्सा है। लोग समय दे फील चीटेड कि ये चुनाव जो ट्रांसपेरेंसी से जैसे होने चाहिए चुनाव देश में, वो शायद नहीं हो पा रहे हैं। ये रियली सीरियस बात है। इस पे जांच भी होगी, इंट्रोस्पेक्शन भी होगा, और हमको खाली चुनाव देश में कराने नहीं हैं। हमको चुनाव ऐसी तरीके से कराने चाहिए, ऐसी व्यवस्था से कराने चाहिए जिससे कि लोगों में ये एक भरोसा रहे कि चुनाव निष्पक्ष था। नहीं, मेरी अलग से कोई चर्चा नहीं हुई। और आज शायद समीक्षा बैठकें थी दिल्ली में, छत्तीसगढ़ की भी थी, शायद मध्य प्रदेश की भी थी, क्योंकि मध्य प्रदेश के लीडर्स सब आ रहे थे दिल्ली और मुझसे फ़ोन पे बात कर रहे थे, मुझसे मिलना चाहते थे। बट क्योंकि मैं जबलपुर आ रहा था तो मैं आज उनसे नहीं मिल पाया। कल वो लोग मुझसे मिलेंगे। देखिए, हम अपनी जांच पूरी कर लें, उसके बाद हम कॉन्क्रीट स्टेप्स और एक्शंस की बात करेंगे। पहले से बात करना अनुचित होगा। कोर्ट का भी कुछ हर ऑप्शन खुला है हमारे पास। पार्लियामेंट का भी ऑप्शन खुला है, कोर्ट का भी खुला है, जनता का भी खुला है, इलेक्शंस का भी खुला है, हर ऑप्शन है। मगर ये सब चीज़ें गंभीरता से विचार विमर्श के बाद और सब पार्टीज मिलकर जब बातें करती हैं उसके बाद होती है। अब ये उनकी आंतरिक पॉलिटिक्स है। अब उनको 3-4 जगह उनको चीफ मिनिस्टर्स बनाने हैं। घोषणा भी की है कि हम नए चीफ मिनिस्टर्स नए लोगों में से बनाएंगे। तब ये तो उन्हीं का आंतरिक मामला है। इसमें हम लोग क्या कह सकते हैं? नहीं, हम क्या उम्मीद करेंगे? ये तो उनका डिसीजन है कि उनको किसको चीफ मिनिस्टर बनाना है। जिसको वो चीफ मिनिस्टर बनाएंगे, हम लोग उस डिसीजन का स्वागत करेंगे, क्योंकि ये प्रजातांत्रिक प्रणाली का एक हिस्सा है। बिल्कुल, हर मुद्दा रहेगा। और इंडिया गठबंधन की मीटिंग्स का शुरुआत हो चुकी है। आई एम श्योर अगर इंडिया में ऑपोजिशन को सरवाइव करना है और प्रजातंत्र को सरवाइव करना है तो ऑपोजिशन के पास भी कोई विकल्प नहीं है बट टू फाइट द इलेक्शन टुगेदर। देखिए, मैंने कहा ना, ऑपोजिशन के पास सब विकल्प हैं। ये लोग आपस में बैठेंगे, लीडर्स बैठेंगे, विचार विमर्श करेंगे और फिर कुछ ठोस नतीजों में आएंगे। अभी तो देखिए, अभी इट इज़ टू अर्ली। समीक्षा हो रही है और किसी भी इतने बड़े अभियान के बाद कोई भी पार्टी एक समीक्षा करती है, फिर समीक्षा के बाद सुधार लाती है, पर इसमें समय लगता है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीम पल पल इंडिया।